नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और यास तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है और बिहार में आज तेज बारिश के आसार हैं। और इस मद्देनजर इस वक्त ये अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है। बिहार में आज तेज बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं और इसके मद्देनजर कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। राज्य के कई जिलों में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने घरों से बाहर न निकलने की अपील की है लोगों से और ये इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, बिहार में आज तेज बारिश के आसार हैं। यास तूफान को लेकर के इस वक्त बिहार में अलर्ट जारी है, जिनमें कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की एहतियाती तौर पर तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, बिहार के कई जिलों में चक्रवाती तूफान यास का असर जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। अधिकांश जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें, इन तीन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से यास तूफान का असर जो है वो बिहार के तमाम जिलों में नजर आता हुआ। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और भोजपुर की ये तस्वीरें जहां पर कल से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, एसडीआरएफ की भी टीमों की तैनाती है। भोजपुर में अगर बात करें तो यास तूफान का असर साफ नजर आता है। कई इलाकों में जोरदार बारिश होनी शुरू हो चुकी है और ऐसे में लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। तो यास तूफान को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया हुआ है। एसडीआरएफ की टीम की पूरी तरह से तैनाती की गई है और टीम इसे लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आती है। देखिए, आपके सामने तस्वीरें भी हैं। ये टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैनात नजर आएगी। आदेश मिलने के साथ ही 10 मिनट के भीतर पटना के गायघाट स्थित एसडीआरएफ की टीम कहीं पर भी प्रस्थान करने के लिए यानी कि जाने के लिए तैयार दिखेगी। टीम के सभी सदस्य इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। यास तूफान से निपटने के लिए पटना में एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैयार है। गायघाट स्थित हम इस टीम की तस्वीर को दिखा रहे हैं कि यहाँ लगभग 40 लोग हैं इस टीम में और 40 तैयार हैं। सरकार की तरफ से जैसे ही इन्हें निर्देश मिलेगा वहां के लिए कूच कर जाएंगे। हमारे साथ अजय सिंह हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इस टीम के प्रभारी हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या निर्देश आपको मिला है? तैयारी पूरी है? आप तैयारी पूरी है। हमारी आदेश मिला हुआ है कि जहाँ कोई घटना घटित होती है, तूफान से नुकसान होता है, वहाँ जल्द से जल्द जाकर राहत और बचाव कार्यक्रम करना है। इसके लिए हम तैयार हैं। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। कितने लोग हैं और कितनी देर में आप यहाँ से निकल सकते हैं? हमारे पास 40 कार्मिक हैं हमारे नीचे और हम 10 मिनट के अंदर यहाँ से मूव कर जाएंगे जिस स्थान पर हमको जाने का आदेश मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, तैयारी पूरी है और खास तौर पर मौसम विभाग ने भी ये कहा जरूर है कि बिहार में इसका असर कम होगा, लेकिन उसके पहले जो एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो उनकी अपनी तैयारी होती है, क्योंकि आपदा के समय जब भी इस तरीके की आपदा होती है तो इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा इन्हें पहले से ही कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि तैयार करके रखा गया है कि जैसे ही कहीं कोई आपदा की स्थिति होगी तत्काल इन्हें वहां भेजकर राहत पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, पटना को इस बार बारिश के पानी में डूबने से बचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर आयुक्त और मेयर का यह दावा है कि बड़े बड़े नालों की सफाई का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। संप हाउस का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और किसी भी सूरत में इस बार पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी। बारिश का पानी जमा होने की स्थिति में तुरंत उसे निकालने के भी इंतजाम किए गए हैं और शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने सभी संप हाउसेज पूरी तरीके से मेंटेन है। सभी बड़ी आउटफॉल ड्रेन क्लियर हैं, उनको हम लोगों ने सफाई करा लिया है। गाद हटाने के लिए परसों से ही हम लोगों ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी जगह से गाद शीघ्र हटा दी जाए। 90% सभी जगह हम लोगों ने क्लियर किया है और आज रात में भी अभियान चलाकर हम लोग गाद हटा देंगे। लेकिन सब जगह अच्छा है, व्यवस्था किया हुआ है। सब इस बार हम लोग पटना को डूबने नहीं देंगे और हम लोग तैनात है एकदम। और सब जो 39 है परमानेंट जो है संप हाउस उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे।
तो इस बार पटना नहीं डूबेगा, ये दावा किया जा रहा है। पटना को जल जमाव और बरसात में शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों की उड़ाही की बात करें या फिर संप हाउस की सफाई की बात करें, इसके तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब सफाई कार्यों का जायजा लेने के लिए सांसद रामकृपाल यादव दानापुर निकले तो नालों और संप हाउस की हालत देखकर वो खुद भड़क उठे। रामकृपाल यादव ने कई इलाकों का दौरा किया। बारिश से पहले जल निकासी की आधी अधूरी तैयारी देखिए कैसी है कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। हद तो ये कि पौष इलाके बेली रोड की तस्वीर ऐसी थी जहां पर नाला उड़ाही का काम पूरा ही नहीं हुआ। बेली रोड और नहर के जंक्शंस के पास अस्थायी संप हाउस के पास सफाई नहीं होने पर भी रामकृपाल यादव ने नाराजगी जाहिर की। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के लही थाना इलाके में अपराधियों ने खूनी खेल खेला। बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने तिसवारा गांव में बुधवार की रात वार्ड संख्या 4 के निवासी नितिन रंजन और उनके चाचा मुकुल ठाकुर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 5 बदमाशों ने गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया है। 2 लोगों की मौत हो गई। गोली मारने के बाद 5 अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसके बाद दोनों को बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों में शामिल 2 लोग गांव के ही हैं। जख्मी लोगों ने इनकी पहचान भी की है, जबकि 3 हमलावर को अभी पहचानने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पंचायत विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है और फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में है। खूनी खेल के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। 4 आदमी से आया है। 2 अनजान व्यक्ति था मुंह ढके हुए। गांव के 2 आदमी थे, वीरेंद्र ठाकुर कुंदन ठाकुर और 2 अनजान व्यक्ति थे। आया ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दी। नहीं पहले से हमसे कोई बात नहीं है। घटना जो हुआ से हम लोग थे वहीं पर बैठा, लेकिन पंखा जो चल रहा था से हम लोग आवाज़ नहीं सुने। लेकिन थाले इसको जहाँ बथान है गया था बनता है तो वहीं हम थे। लेकिन हल्ला हुआ जो मार दिया। इसका गया चाचा वो जो मारा उसको बीरू ठाकुर गोली, बीरू एकरा छोटू ठाकुर के तो गया चाचा पकड़ने की उसको भी 3 गोली मार दिया। परसों तरसों एक पंचायत था है ना, लड़का लड़की का, उसमें मुखिया जी हमको बुला के ले गए, पंचायत में गए है ना, तो पंचायत नहीं फरियाया। उसी आवेश में आके हमारे बेटा को और भाई को वीरेंद्र ठाकुर है ना और ये कुंदन ठाकुर है ना, ये दोनों और 3 आदमी और था अज्ञात जिसको नहीं पहचान ले वहाँ का आदमी है ना, गोली मार दिया। क्या घटना हुई है तिसवारा गांव में? गोली चलने की घटना सूचना मिली है, आए हैं, पता चला यहाँ से लोगों को गोली लगी है? 2 लोगों की लगी है। क्या स्थिति है उनकी? अभी नहीं बता पाएंगे। यहाँ है, यहाँ पता चला रेफर हो गए। घटना के पीछे क्या विवाद था? अभी कुछ जानकारी। पूर्णिया की कस्बा थाना के संझीली पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद शहबाज पर जानलेवा हमला किया गया। उप मुखिया गंभीर रूप से इस वक्त जख्मी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मारपीट का आरोप पैक्स अध्यक्ष महबूब आलम पर लगा है। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी हुए। उप मुखिया की पत्नी ने कहा कि उनके पति मोहम्मद शहबाज अपने बाइक से बेटे के साथ जा रहे थे और तभी पुलिस की मौजूदगी में ही संझीली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद सरवर और मोहम्मद आलम के बेटों ने उनकी पिटाई की। गंभीर हालत में उप मुखिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा लाया गया, लेकिन स्थिति को गंभीर देखते हुए पूर्णिया रेफर कर दिया गया। कस्बा थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में लिखित आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। भागलपुर के मुजाहिदपुर में मिट्टी हटाने के दौरान बच्चों ने बम देखा और इसकी खबर पुलिस को दी गई। बम को डिफ्यूज हालांकि कर दिया गया है। जिस घर के सामने बम की बरामदगी की गई, उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए विरोधियों ने इस बम को यहां रख दिया। दरअसल 2 दिन पहले पुलिस ने मोहम्मद इमरान को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी पत्नी का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने साजिशन इस बम को यहां रखा है ताकि विस्फोट होने पर इमरान को दोषी ठहराया जा सके। मेरी सास बोली थी यहाँ पर मिट्टी सब रखा हुआ है, वो सब भर के बच्चा लोग लेके जा रहा है, तो ध्यान नहीं दे रही हो। हम बच्चे लोग को बोला कि जैसा उछाल दे बोरी से,
लेके जा रहा था जो बच्चा बोरी में करके। जब उजले आया बच्चा लोग तो देखी कि इसमें बम रखा हुआ है, तो मेरा बेटा आके वो इसकी अम्मी बम रखा था। हम सोचा मेरा बच्चा झूठ बोल रहा होगा, उसको क्या पता बम का होता। फिर बड़ा बच्चा लोग 2 ठो गया, वो इसकी भाभी चल के देखिए यहाँ बम रखा हुआ है, वही देखा हम आकर के यहाँ। आरा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन पीला सोना मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़हरा थानाध्यक्ष के साथ कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑपरेशन पीला सोना में यह बड़ी कार्रवाई, बड़हरा थानाध्यक्ष डीएन सिंह को सस्पेंड किया गया है। इसमें एक एएसआई, 2 सिपाही और एक ड्राइवर भी शामिल है। न्यूज़ 18 ने अवैध बालू खनन का खुलासा किया था। अवैध खनन पुलिस की मिली भगत से हो रहा था और इस बारे में खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। और चलिए अब आपको एक आरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर वार्ड पार्षदों की शराब पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना पर खुद एसपी की छापेमारी से हड़कंप मच जाता है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बेधड़क बेहिचक शराब की पार्टी की जा रही थी। पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 2 वार्ड पार्षदों समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस स्थान से एक राइफल और 73 कारतूस के साथ ही पिस्टल की 60 गोलियां और बड़ी संख्या में शराब की बोतलों और 7.5 लाख रुपए नकद तक बरामद किए। सभी वार्ड पार्षद नगर थाना क्षेत्र के भलूहीपुर मोहल्ले में पूरी व्यवस्था के साथ खुलेआम जमकर जाम छलका रहे थे। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान पुलिस की रेड के दौरान कैसे यहां पर पार्टी की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई थी। कैंपस में खुलेआम शराब की बोतलों के साथ खाने पीने तमाम चीजों के इंतजाम किए गए थे। गिरफ्तार वार्ड पार्षदों में वार्ड नंबर 31 के वार्ड पार्षद हिमांशु सिन्हा, उसका छोटा भाई कुणाल सिन्हा, वार्ड संख्या 4 के पार्षद अखिलेश प्रसाद सहित कई वार्ड के प्रतिनिधि जो हैं, जिनमें महिला पार्षदों के पति भी शामिल हैं। नाम बताइए। शादाब, अफरोज, अफरोज, दानिश। पूरा नाम बताइए। हिमांशु कुमार सिन्हा। हिमांशु कुमार सिन्हा। खोलिए नहीं, मैक्सो हटाइए ना। खोलते रहे। क्या नाम है आपका? रंजन। हिमांशु जिनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें खुलेआम शराब परोसा जा रहा था और पुलिस एन मौके पर पहुंची जिस समय सभी लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने वहां पर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबकी मेडिकल जांच हो रही है। साथ साथ वहां शराब की खाली बोतल और भरी हुई बोतल भी बरामद हुई है। वहाँ पर एक राइफल भी पकड़ाई है और उसकी 73 गोली राइफल की थी और एक 60 गोली पिस्टल की भी पकड़ाई है 7.62 की और साथ साथ 7.5 लाख रुपया कैश भी पकड़ाया। इन सारे लोगों की और ये जो कैश है और ये पिस्टल की गोली है, इन लोग सबका सत्यापन किया जा रहा है कि कहाँ से और किस पर्पज़ से ये सब वहाँ पर था और ये पार्टी किस उपलक्ष्य में थी और कैसे ये खुलेआम ये पार्टी कर रहे थे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। भोजपुर के बिहिया में कोरोना संकट के बीच लोगों ने राह बाबा की पूजा की है। पूजा में मौजूद भगत तो कोयले की आग पर नंगे पांव चल रहे थे। देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस दौरान कई लोग जो है बिना मास्क के भी नजर आए और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। इंग्लिशपुर गांव में पूजा जो है वो घंटों चलती रही और इसे रोकने या फिर टोकने वाला यहां कोई नहीं था। राह बाबा की इस पूजा में एक शख्स बांस पर काफी ऊंचाई तक चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और फिर बांस को खींचकर जमीन पर लाता है, जिसके बाद परंपरागत तरीके से लोग उसके साथ यहां पर नाचते गाते बाबा की पूजा करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को दिखाकर न्यूज़ 18 किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठाना लाजमी है कि सरकारी रोक के बावजूद आखिर इंग्लिशपुर में ऐसे आयोजन की इजाजत इन्हें किसने दी। सवाल यह भी
कि दिन भर चले इस आयोजन की भनक क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को नहीं लगती है, और लगती है तो फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। शादी में जो है ना, शादी का पहले कुछ पूजा करते हैं, जैसे बांस गाड़ा जाता है, पूरा सजाया जाता है, उसके बाद दूध को कुंड बनाया जाता है, उसमें दूध दिया जाता है। और मतलब ये परंपरा है आप लोगों का पूजा का? हाँ, बिहार में हम लोग का ये परंपरा है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पूर्णिया में लॉकडाउन में आर्थिक रूप से परेशान एक युवक ने अपने ही ऑटो में आग लगा दी।
तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें ये ऑटो जो है वो धू धू कर चल रही है और वहां लोगों की भीड़ की मौजूदगी है। खबर मिलते ही सहायक खजांची थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो में लगाने वाले शख्स रवि कुमार से सवाल जवाब करती नजर आई। उसने कहा कि ऑटो को एक्सचेंज कर दूसरा नया ऑटो लेना वो चाह रहा था, इसके लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन में कमाई जो है वो नहीं हो रही और इसी वजह से परेशान इस युवक ने अपनी ही ऑटो में आग लगा दी। कोरोना न सिर्फ इंसान के शरीर को संक्रमित कर रहा है बल्कि आपसी रिश्तों में भी डर का जहर घोल रहा है। अररिया के रानीगंज के विशनपुर पंचायत के मधुलता गांव में कोरोना से माता पिता की मौत के बाद बेटियों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं श्राद्ध कर्म में लोग शामिल होने को जरूर पहुंच गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ढोल झाल की आवाज से गूंज रहे इस घर में कुछ दिन पहले तक मातम पसरा था। अररिया के रानीगंज प्रखंड के विशनपुर पंचायत के मधुलता गांव में एक दंपति को कोरोना ने ले लिया था। विपदा की इस घड़ी में समाज के लोग मदद से पीछे हट गए। गांव समाज के लोगों के मुंह मोड़ लेने के बाद बेटी सोनी कुमारी ने पीपी किट पहनकर अपने माता पिता के शव को दफन किया। गांव वालों से मदद नहीं मिलने के कारण पार्थिव शरीर का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। अब बेटी ने जब प्रशासन से मिले पैसों से मृत्यु भोज कराया तो गांव के लोग ब्रह्म भोज खाने उनकी ड्योढ़ी पर पहुंच गए। 25 से 30 लोग जो भोज में श्राद्ध कर्म के भोज में आए थे उस वक्त तो नहीं आए थे? नहीं, उस वक्त कोई नहीं आए थे। तो क्या माहौल था उस समय, क्यों नहीं आए थे और बाद में कैसे आ गए, कुछ इस पर कहना चाहते हैं? उन लोग को कहना था कि कोविड है, कोविड अगर जाएंगे तो खुद हमको भी हो जाए। हम तो सोचते थे, मम्मी तो डेट कर चुके थे कोविड, उस जब बोलेंगे उसके बाद ही ना भाप से होता है, तो भाप जब मरने के बाद आदमी के भाप तो नहीं निकलता मुँह से, तो कैसे कोविड हो सकते हैं दूसरे आदमी। समाज के उस समय नहीं आए, समाज के लोग नहीं, जो रिलेटिव वगैरह आसपास के लोग थे? नहीं, वो लोग भी नहीं आए। भोज के दिन आए थे, श्राद्ध कर्म के दिन? हाँ, आए थे। परिवार को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। वहीं जल्द ही 4 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी। 4 लाख रुपया बुलाने माँ का, उसका प्रियंका देवी का जो था 4 लाख रुपया वो मिल चुका है। पिताजी वाला में डेथ क्लेम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में देहांत हुआ था, तो सीओ साहब से हमारी बातचीत हुई तो बोले उसका भी चेक तैयार है, लेकिन डेथ क्लेम जो है वो जल्दी लाके दे दीजिए। तो हम लोग वहाँ से सेंट फोर्ट्स हॉस्पिटल है पूर्णिया इमरजेंसी हॉस्पिटल, उसमें उनका वीरेंद्र मेहता का देहांत हुआ था, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लाके दे दिए हैं। 1-2 दिन में सीओ साहब बोले हम ये चेक दे देंगे। माता पिता की मौत के बाद परिवार ने सामाजिक परंपरा को लेकर मृत्यु भोज का आयोजन किया। जब गांव वाले बेटी की लाख गुजारिश के बाद भी कोरोना के डर से मां की अर्थी को कंधा तक नहीं दिया, वो भोज खाने पहुंच गए। कोरोना सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ले रहा है, समाज में जो परिवार के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसको भी तोड़ता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है सोनी के माता पिता की मौत की कहानी। जब दोनों की मौत होती है तो समाज के लोग आगे नहीं आते हैं, लेकिन जब श्राद्ध कर्म होता है तो 25 से 30 की संख्या में लोग जुटते हैं। समाज के दोयम दर्जे की जो यह कहानी है ये उजागर होती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headline presented by Aisen Guru